नाउ कम्स इमेजिनरी पिवट्स। अब ये इमेजिनरी पिवट्स क्या है गाइस? सपोर्ट जो मैंने आपको रिट्रेसमेंट, पुल बैक एंड ऑल बताया, राइट? सो फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में ये जो थोड़ा सा फॉल हो रहा है, ओके, इसको हम ब्लू में करते हैं एरोस को, ये जो फॉल हो रहा है, ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड में ये जो थोड़ा सा प्राइस ऊपर आ रही है, ओके। सो अगेन इसको हम एरोस देते हैं ब्लू कलर में ही, ओके। अब ये जो आपको डाउन एरोस एंड अप एरोस दिख रहे हैं, इन सबको हम बोलते हैं करेक्शन या रिट्रेसमेंट या पुल बैक, ओके। दोनों साइड में अप ट्रेंड में थोड़ा फॉल इज अ करेक्शन, रिट्रेसमेंट या पुल बैक। डाउन ट्रेंड में जो थोड़ा ऊपर आ रहा है इज अ करेक्शन, रिट्रेसमेंट या पुल बैक, ओके। हम लोग ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसीलिए इट शुड बी क्लियर। सुपर, ठीक है, ओके। नाउ कम्स इमेजिनरी पिवट्स। अब ये इमेजिनरी पिवट्स क्या है गाइस? थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, ओके। अब सपोज व्हाट इज दिस ट्रेंड, यहां पे पिवट क्या है नहीं पता है, सपोज, ठीक है। आप सिर्फ यहां से ही इसको स्टडी करो, ठीक है। यहां पे आगे पिवट क्या था पता नहीं है, ओके। सो दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हायर हाई। डू यू एग्री? यस, ओके। अब जैसे ही प्राइस ने इस तरीके से लो बनाया तो ये क्या हुआ? हायर लो हुआ, मतलब ट्रेंड क्या हो गया? ट्रेंड क्या हो गया? अप। सुपर। अगेन प्राइस ने यहां पे एक हाई बनाया तो ये भी हायर हाई है। अब ये चार पिवट्स को देखो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ट्रेंड इज अप। नाउ प्राइस यहां पे आई, अब क्या ट्रेंड है? चार पिवट्स को देखो, ट्रेंड बताओ। सो चार पिवट्स को देख रहे हैं तो बोल रहे हैं हां सर अब भी तो है, अभी भी तो हायर हाई हायर लो ही है, अभी तो लो बना किधर है? सो व्हाट मोस्ट ऑफ यू आर माइट बी थिंकिंग इज कि अभी तो हायर हाई हायर लो ही है ना, राइट? अभी लो बना किधर है? बट गाइस अंडरस्टैंड द मोस्ट लॉजिकल थिंग, मतलब ये चीज आपको ऐसे बुक पे सामने से दिया हो कि इमेजिनरी पिवट जैसा कुछ देखना होता है, ऐसा नहीं है। ये चीज लॉजिकल है, ठीक है। आप लॉजिकली डॉस थ्योरी को समझे हो तो लॉजिकली ये चीज को भी समझो कि जैसे ही प्राइस ने ये वाले लो को क्रॉस कर दिया तो बनेगा तो लो ही, मतलब ये हाई के बाद तो बनना तो लो ही है। हाई के बाद एक और हाई बनना है क्या? सवाल ही नहीं है। हाई के बाद पहले लो बनेगा फिर हाई बनेगा, करेक्ट। तो हाई के बाद बनना अभी लो ही है, करेक्ट। सो ये जो लो है इसके नीचे प्राइस निकल चुकी है, प्राइस तो निकल चुकी है उसके नीचे, मतलब जो अगला लो बनेगा, बनना तो लो ही है, जो अगला लो बनेगा वो गारंटीड लोअर लो बनेगा। अब तक हमको पता नहीं है कि कहां बनेगा या बना नहीं है अब तक, लेकिन इतना गारंटी है कि बनेगा तो लोअर लो ही बनेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इसको क्रॉस करके निकल गई, राइट? तो मुझे नहीं पता है यहां पे लो कहां बनेगा, लेकिन जहां भी बनेगा मुझे इतना पता है कि वो लोअर लो बनेगा। एंड दूसरा ये हायर हाई है, तो हायर हाई इमेजिनरी लोअर लो, ट्रेंड बिकेम साइडवेज। तो वो कौन सा इवेंट था जहां पे ट्रेंड अप ट्रेंड से साइडवेज चला गया? वो इवेंट था जब प्राइस ने इसको क्रॉस किया ना, ये बॉर्डर को क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया इमीडिएटली प्राइस साइडवेज में चली गई। तो अप ट्रेंड से यहां पे ये पॉइंट पे अप ट्रेंड से
इसका नाम बदल गया ट्रेंड का कि साइडवेज हो गई। ओके, तो अगर हमारा लॉजिक या हमारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, अप ट्रेंड के बेसिस पे हमको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना था, जैसे ये क्रॉस किया अब वो हम डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको पता है कि प्राइस साइडवेज चली गई, राइट? तो वो इवेंट पता होना कि एग्जैक्टली कौन सी प्राइस क्रॉस की कि जो वो साइडवेज चली गई, वो ये पॉइंट है। कौन सी है ये पॉइंट? पहले का लो। इज दिस क्लियर? ब्रिलियंट। मतलब ये तो लॉजिक है, ये तो बताने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, बट आपको जब ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो तब आपको इमेजिनरी पिवट्स का भी ध्यान रखना है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, आपको इमेजिनरी पिवट्स का भी ध्यान रखना है। ओके, पावरफुल। नाउ बेस्ट एग्जांपल्स। अब आप देखो, सो ये लो, ये हाई, ये हायर लो। ओके, अब जैसे ही प्राइस ने इसको क्रॉस किया तो इमेजिनरी हायर हाई बनेगा, ये हमको पता था, सो इसीलिए ट्रेंड इज अप। करेक्ट। इसी तरीके से यहां पे सेम, ये जैसे ही प्राइस ने लो को क्रॉस किया हमको पता है कि अगला लो लोअर ही बनेगा। तो अब हम 3 पिवट्स ओरिजिनल बने हुए देख रहे हैं और चौथा इमेजिनरी पिवट है। चौथा इमेजिनरी क्या है? कंफर्म लोअर लो बनेगा। ये लो है, ये हाई है, ये हाई है, सो लोअर हाई एंड इमेजिनरी लोअर लो, मतलब ट्रेंड इज डाउन।